हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज। पिछले क्लासेस में हमने देखा कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। उसके पहले हम लोगों ने देखा आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज, सीपीयू एंड कुछ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग समझेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। नॉर्मली लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ, हम लोग जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये हिंदी लैंग्वेज है। इंग्लिश में कुछ बोलूँगा तो इंग्लिश मतलब अल्फ़ाबेट में इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स हम जो बोल रहे हैं वो आप तक जो पहुंच रहा है वो एक लैंग्वेज हुआ, मतलब वो एक मीडियम हुआ आपसे कम्युनिकेट करने। तो लैंग्वेज भी क्या होता है, एक कम्युनिकेशन मीडिया होता है जिसके थ्रू कोई दो पर्सन, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर। ठीक है। अब सपोज कीजिए मुझे हिंदी आ रहा है, आपको आपको हिंदी नहीं आ रहा है, तो कैसे कम्युनिकेट होगा? उसके लिए ट्रांसलेटर हो, मीन्स एक ऐसा बंदा होना चाहिए, थर्ड पार्टी होना चाहिए जिसको हिंदी भी आए और इंग्लिश भी आए। मीन्स मैं हिंदी में बोलूँ तो वो इंग्लिश में उसको आपको बताए। तो यह मतलब दो के बीच जो कम्युनिकेशन है उसको लैंग्वेज बोलेंगे, और उस लैंग्वेज को कंफर्टेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसलेट। सेम थिंग कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर समझता है कौन सा लैंग्वेज? बाइनरी, 0 1। ठीक है। बट हम लोग कौन सा लैंग्वेज में कंप्यूटर में डेटा पुट करते हैं? अल्फ़ाबेट में, नंबर में, या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है। अब उस पर्टिकुलर जो अल्फ़ाबेट है, नंबर है, उसको कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेगा, क्योंकि वो तो समझ नहीं रहा है, तो उसके लिए वो एक ट्रांसलेटर यूज करता है। ठीक है। तो ट्रांसलेटर की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले समझते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज कहने का मतलब हुआ, ए लैंग्वेज इज डिफाइंड एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। मीन्स लैंग्वेज किसको कहेंगे? लैंग्वेज को डिफाइन किया जाता है जो आपका थाउट्स है उसके एक्सप्रेशन के मीडियम को। मीन्स आप जो भी सोच रहे हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको कैसे बतलाएंगे, वही जो मीडियम हुआ उसको लैंग्वेज। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय ए लैंग्वेज। मीन्स जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वह किसी न किसी लैंग्वेज से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वो ह्यूमन बीइंग क्या, वर्ल्ड हुआ, एनिमल्स हुए, वो सब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है। सिमिलरली कंप्यूटर ऑल्सो नीड्स सम एक्सप्रेशन मीडियम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कंप्यूटर को भी जरूरत होती है यह एक्सप्रेशन मीडियम का जिसके थ्रू वो दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। ए कंप्यूटर फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस given by the programmer to perform a specific job। मीन्स एक कंप्यूटर क्या करता है, फॉलो करता है इंस्ट्रक्शन को। किसके इंस्ट्रक्शंस को? प्रोग्रामर के इंस्ट्रक्शंस। इसलिए तो कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के। टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क प्रोग्रामर प्रिपेयर्स ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब जो टास्क है उसको कैसे परफॉर्म करेगा, तो प्रोग्रामर उसके लिए क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, उसकी के सीक्वेंस को तैयार करके मतलब कंप्यूटर को देते हैं, जिसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। ए प्रोग्राम रिटन फॉर ए कंप्यूटर नोन एज सॉफ्टवेयर। मीन्स वही जो प्रोग्राम हुआ जो कंप्यूटर के लिए लिखा गया उसको हम लोग सॉफ्टवेयर। मीन्स कंप्यूटर को हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, हमने प्रोग्रामर ने मतलब कंप्यूटर डिजाइन होने के समय जो भी एप्लीकेशन आया कंप्यूटर में, या कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ जो कम्युनिकेट करे, मतलब जो इंस्ट्रक्शन दे सके उसको, उस इंस्ट्रक्शन के को हम लोग प्रोग्राम बोले, और वह प्रोग्राम को वो सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मतलब कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका प्रोग्राम हुआ, और मल्टीपल प्रोग्राम्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर बना। और ये डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन मीन्स कंप्यूटर का कैसे डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहला लैंग्वेज क्या है कंप्यूटर के लिए, उसके बाद कौन से आए देखते हैं। पहला फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जिसको हम लोग 1GL भी बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज होता था। मीन्स हमारे पास कोई ट्रांसलेटर नहीं था, हमको अगर कंप्यूटर को कुछ देना होता था तो उसके ही लैंग्वेज में देना होगा। ठीक है। ये उस समय की बात जब स्टार्टिंग में आपका कंप्यूटर आया था, 0 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है। When the human being started programming the computer, the instruction were given to it in a language that it could easily understand is called a machine। Means
जब ह्यूमन बीइंग शुरू किए प्रोग्रामिंग, जब स्टार्ट हुआ प्रोग्रामिंग का, तो उस समय में जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, जो लैंग्वेज यूज किया जाता था, उसको मशीन लैंग्वेज कहते थे, ताकि कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सके। द बाइनरी लैंग्वेज ऑफ 1 and 0 इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। जो बाइनरी लैंग्वेज है 0 और 1, इसी को हम लोग मशीन लैंग्वेज। एनी इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0। मीन्स उस समय जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता था वो 0 और 1 के ही फॉर्म में दिया जाता था। उसमें कोई ट्रांसलेटर नहीं था मेरे पास, क्योंकि मेरी बात को कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे सकते। तो कंप्यूटर जो, अगर सपोज कीजिए मुझे हिंदी आ रहा है, आपको इंग्लिश आ रहा है, क्या होगा? या तो आपको समझना होगा मेरी बात, या फिर आपकी बात को हम मतलब आपके हिसाब से हमको बोलना होगा इंग्लिश। तो चूंकि उस समय में कोई ट्रांसलेटर नहीं था, ये जाहिर है हमको उसके लैंग्वेज में समझ करके उसके लैंग्वेज में इनपुट करना था। इसके बाद आया सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, प्रोटोजियल बोले। वो जो लैंग्वेज था वो असेंबली लैंग्वेज था। क्या कहता है? द फर्स्ट लैंग्वेज सिमिलर टू इंग्लिश वाज डेवलप्ड इन 1950 व्हिच वाज नोन एज असेंबली लैंग्वेज, सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये जो असेंबली लैंग्वेज था वो अल्फ़ाबेट फॉर्म में आ गया। मीन्स अब इंस्ट्रक्शन जो था वो अल्फ़ाबेट के रूप में हमको तो दे सकते थे, बट वह सेलेक्टेड अल्फा इंस्ट्रक्शन था जो हम लोग को प्रोवाइड करता था। मीन्स मशीन लैंग्वेज से थोड़ा बेटर हुआ, ठीक है, बट यह भी असेंबली लैंग्वेज में भी हम लोग प्योर उसका इंस्ट्रक्शन को जैसे हम लोग बोल रहे हैं उस फॉर्म में उसको नहीं दे सकते। मीन्स सिंपल अल्फ़ाबेट के फॉर्म में देते थे उसको। जाहिर है अब असेंबली लैंग्वेज में देंगे तो कन्वर्ट करने के लिए कोई चाहिए जो उसके लैंग्वेज को समझा सके। तो उस समय हम लोग असेंबलर यूज करते और कन्वर्जन ऑफ असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। मीन्स उस समय का जो ट्रांसलेटर था वो असेंबलर। पढ़ते हैं द फर्स्ट लैंग्वेज सिमिलर टू इंग्लिश वाज डेवलप्ड इन 1950, 1950 में डेवलप हुआ, जो कि इंग्लिश की तरह था। वाज नोन एज असेंबली लैंग्वेज और सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कहते थे? असेंबली लैंग्वेज या सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग। एंड असेंबली लैंग्वेज ए लो लेवल प्रोग्राम। क्या कहा था? जो असेंबली लैंग्वेज था वो लो लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल नहीं था, लो लेवल था। मतलब इसमें सिर्फ हम लोग रेडीमेड जो इंस्ट्रक्शन बने होते थे उसी इंस्ट्रक्शन का यूज करके हम लोग प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते थे। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर प्रोग्रामेबल डिवाइसेस। इसके लिए तो माइक्रो प्रोसेसर और दूसरे प्रोग्रामेबल डिवाइसेस जो थे कंप्यूटर के पास, वो जो इंस्ट्रक्शन देते थे वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देते थे। ठीक है, के बाद आया थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GL, जिसको हाई लेवल लैंग्वेज भी। द लैंग्वेज डेवलप विच वेयर नियरर टू इंग्लिश लैंग्वेज 1960। 1960 में यह डेवलप हुआ और यह लगभग नियरर टू इंग्लिश लैंग्वेज था, और इंग्लिश लैंग्वेज के लगभग बराबर था। तो हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। द डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेज आर फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, पास्कल, L1 एंड मेनी अदर्स। मीन्स उस समय में जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज आए वो कौन था? फोर्ट्रान था, फार्मूला ट्रांसलेटर था, कोबोल था, बेसिक था, पास्कल था, ये सब लैंग्वेज उस समय। ये सब आपका फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक सब एप्लीकेशन लैंग्वेज था। मीन्स पर यूजर वर्क करते थे और वह प्रोवाइड करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को कन्वर्ट करता था, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भेजता था ट्रांसलेटर के पास, ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करते थे मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज के समय जो आपका ट्रांसलेटर था वो उसका नाम हो गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दो तरह के हो गए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। डिफरेंस क्या था कंपाइलर और इंटरप्रेटर में? कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम को बग फ्री भी करते थे, दोनों मतलब असेंबली लैंग्वेज, ये असेंबलर और कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब ट्रांसलेटर थे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जितने भी ट्रांसलेटर थे वो सब क्या करते थे? पहले आपके जितने भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन में अगर किसी तरह के कुछ एरर्स हैं, पहले वो उसको बग फ्री करते थे, तब एरर फ्री करते थे, देन कन्वर्ट करते थे तो मशीन लैंग्वेज।
कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस यह था, कंपाइलर आपका पूरे प्रोग्राम को एक बार में बग फ्री करता था, मतलब पूरे प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद, बग फ्री करने के बाद फिर कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में। जबकि इंटरप्रेटर क्या करते थे, हर एक लाइन को बग फ्री किए और वो कन्वर्ट करते जाते, मीन्स जितना एक वर्ड को उसने अगर बग फ्री किया, एरर फ्री हुआ तो उसको कन्वर्ट कर देते थे, देन नेक्स्ट वर्ड पे जाते थे। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आया, फोर्थ जीएल, क्यूरी लैंग्वेज को भी बोलते हैं या नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसके पहले जितने भी लैंग्वेज थे वो सब प्रोसीजरल थे, मतलब उनका कुछ एक प्रोसीजर बना हुआ रहता था, उसी प्रोसीजर को फॉलो करके मतलब वो लैंग्वेज यूज होते थे। जबकि फोर्थ जनरेशन नॉन प्रोसीजर, द थ्री जीएल्स आर प्रोसीजरल इन nature, means how the problem get programmed, and the procedures require the knowledge of how the problem will be solved. Means TGL जो थे वो प्रोसीजरल लैंग्वेज था नेचर में। का मतलब क्या था कि हाउ द प्रॉब्लम गेट प्रोग्राम्ड, मीन्स कोई भी प्रॉब्लम को कैसे प्रोग्राम करें, एंड द प्रोसीजर्स रिक्वायर द नॉलेज, और उस प्रोसीजर को बनाने के लिए आपको नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता था कि हाउ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, मतलब कोई प्रॉब्लम आया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके मतलब ये प्रोसीजर बनाने के समय ये नॉलेज होना चाहिए था, तभी आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। 4GL आर नॉन प्रोसीजरल, 4GL अब आ गई फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, और क्या था, नॉन प्रोसीजरल दैट फोकसेस ऑन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कोडेड, मीन्स व्हाट इज रिक्वायर्ड, में हम लोग हाउ की जगह व्हाट पर कंसंट्रेट किया, तब क्या रिक्वायर्ड है इस लैंग्वेज में, बस उसी का हम लोग डिजाइन करते हैं। द मेन एम ऑफ 4GL टू बी कट डाउन और डेवलप एंड मेंटेनेंस टाइम एंड मेकिंग इट इजियर फॉर यूजर, मीन्स तो मेन एम था 4GL का, वो क्या करता है, डेवलपमेंट का समय कम किया और उसके मेंटेनेंस में मतलब एरर फ्री करने में कम से कम समय लगे, यह 4GL पे फोकस किया। इसके चलते ये क्या हो गया, ये यूजर के लिए इजियर हो गया। क्या एग्जांपल क्या था, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जैसे आपका ऑरेकल हुआ, माई एसक्यूएल हुआ, सिक्वल हुआ, ये सब आपके फोर्थ जनरेशन क्यूरी बेस्ड लैंग्वेज। बाद आया फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज 5GL। द 5GLs आर डिजाइंड टू मेक द कंप्यूटर स्मार्टर। अब 5GL में क्या हो गया, कंप्यूटर 5GL 5 जनरेशन लैंग्वेज का जो डिजाइन किए गए वो कंप्यूटर को ज़्यादा स्मार्टर बना दिया, ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया। द यूज ऑफ 5GL लैंग्वेज टचेज ऑन एक्सपर्ट सिस्टम, मतलब जो भी एक्सपर्ट सिस्टम उसमें 5GL यूज हो रहा है। एक्सपर्ट सिस्टम आज समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड सुने, मीन्स आपकी तरह एक रोबोट जो बन गया, अब वो रोबोट के पास जो लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, फिफ्थ जनरेशन, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन कैसे मिलेगा, तो जैसे हम बोल रहे हैं रोबोट को स्पेसिफिक पर्पज के बनाया गया, सपोज के घर के सफाई के लिए बनाया गया, उसका जो इंस्ट्रक्शन दिया गया सफाई का, वो जो लैंग्वेज में दिया गया उसको फिफ्थ। The use of fifth generation language touches on expert system computerized collection of knowledge of many human experts. वो क्या किए, बहुत सारे ह्यूमन एक्सपर्ट के नॉलेज को कलेक्ट किए और उसको कंप्यूटराइज कर दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंडिपेंडेंटली स्मार्ट कंप्यूटर, एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर प्रोलॉग, OPS5 एंड मर्करी। अब नया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें यूज होता है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, और वह इंडिपेंडेंटली स्मार्ट कंप्यूटर, रोबोट जो हो गया उसके अंदर पूरा एक कंप्यूटर का पूरा नॉलेज है, पूरा मतलब फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है जिसके थ्रू आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। आपने उसको बोला एल्सा, आजकल देखेंगे हम चैटबॉट, एल्सा ये करो, एल्सा वो करो, एल्सा स्विच ऑफ करो, फैन का ऑन करो, जितने भी डिजिटल सिस्टम्स आ रहे हैं वो सब आपके वॉइस के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, वो सब आपका फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। एग्जाम्पल प्रोलॉग, PS5 एंड फिफ्थ जनरेशन। अब देखिए उसके यूज के हिसाब से हम लोग लैंग्वेज को दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है CLI CL और दूसरा होता है GUI।
ठीक है, CLI एंड यूज केस, जैसे कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे वह थ्रू कमांड देंगे, मीन्स में कमांड आपको टाइप करना होगा, देन वो इंस्ट्रक्शन पास होगा। जबकि GUI में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, का आइकन बना रहेगा, बस उस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक कीजिएगा वो इंस्ट्रक्शन उसके पास चला जाएगा। ठीक है, जैसे आपको कोई फाइल कॉपी करना है, कहने का मतलब कंप्यूटर में कुछ आपने लिखा, अब उसको सेव करना है, तो CLI में क्या होगा, उसके लिए कमांड यूज होगा। जबकि GUI में आपको उसमें एक बना रहेगा, आइकन बना रहेगा, उस पर क्लिक कीजिए, सेव का सेव हो जाएगा। तो इस ये हम कह रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड लैंग्वेज। CLI बेस्ड लैंग्वेज कौन थे? CLI बेस्ड लैंग्वेज जो आपका था वो था आपका MS DOS, ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो DOS थे। ठीक है, और इसमें जो लैंग्वेज वगैरह यूज होते थे वो आपका CLI बेस्ड लैंग्वेज जो था वो फोर्ट्रान था, फोर्ट्रन था, कोबोल था, ये सब आपका कोबोल, अभी C++, ये सब आपका कमांड बेस्ड। जबकि GUI बेस्ड में अभी ये एग्जांपल दिया हुआ है आपका विजुअल बेसिक, विजुअल C++, C# या C# इसको बोलते हैं, विजुअल बेसिक .NET, विजुअल बेसिक 2005। ठीक है, ये सब आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड लैंग्वेज। क्या कहा, दीज आर द लैंग्वेज व्हिच यूज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू राइट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। मीन्स यह क्या आपको प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो ग्राफिकल बेस्ड था, इसमें आप राइट लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, कंपाइल मीन्स एरर फ्री कर सकते हैं, और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोग्राम को विथ आसानी से। ये थे हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज। अब पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, और प्रोग्राम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम is a set of instructions that directs a computer to perform a specific task or operation. Means कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को स्पेसिफिक टास्क या ऑपरेशन करने के लिए डायरेक्शन देते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड लाइब्रेरी। सॉफ्टवेयर क्या क्या रहता है? कंप्यूटर का प्रोग्राम और लाइब्रेरी रहते हैं। कंप्यूटर का प्रोग्राम और लाइब्रेरी, तो प्रोग्राम कहने का मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट आपका इंस्ट्रक्शन, और लाइब्रेरी कहने का मतलब हुआ कि प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन। लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर में आपका सेव है, वह कब कॉल होता है? जब आपका प्रोग्राम रन करता है, तो एरर फ्री होने के बाद तब वो लाइब्रेरी से वो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, और देन फाइनली सब एक साथ वो एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब आपके डिस्प्ले यूनिट पर आते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर आपके बुक में, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड लैंग्वेज। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा? तो सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली ऑपरेट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर, provide basic functionality needed by the user and other software, and to provide a platform for running application। वैसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्टली ऑपरेट करे, कंट्रोल करे, टू प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी नीडेड बाय द यूजर। यूजर को जो बेसिक फंक्शनैलिटी की ज़रूरत है उसके हिसाब से कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करे, कंट्रोल करे, साथ साथ दूसरे सॉफ्टवेयर को भी ये क्या करे? कंट्रोल करे, उसको गाइड करे, तो कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं? तो पहला आगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यह समझिए कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है, तो पूरा कंप्यूटर का जो कंट्रोलिंग पार्ट है वह इसी के पास रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
जैसे आपके बॉडी में जो आपका पूरा कंट्रोलिंग पार्ट है वो किसके पास है, ब्रेन के पास। तो उस ब्रेन को ही हम लोग कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर लाइक मेमोरी, सीपीयू, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, एटीसी। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, वो मैनेज करता है कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्स को, उसके मेमोरी को, कितना मेमोरी किसको देना है, किस प्रोग्राम को देना, का सीपीयू में कौन सा प्रायोरिटी फर्स्ट होगा, कौन सा जो फर्स्ट प्रोसेस में जाएगा, कौन सा सेकंड प्रोसेस में जाएगा, अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया तो उसको पहले भेजना है या नहीं, या जो ऑलरेडी रन हो रहा है उसको सस्पेंड करके इसको भेजना है। हार्ड डिस्क में कहाँ पर कौन सा डेटा रहेगा, कौन सा डेटा, सब ग्रुपिंग बनाएंगे, वो सब आपका हार्ड डिस्क मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन को पास करना, ये सब ऑपरेटिंग। साथ साथ ये एक इंटरफेस क्रिएट करता है किस किस के बीच, हार्डवेयर के बीच और यूज़र के। मीन्स यूजर ने अपना इंस्ट्रक्शन दिया अपने लैंग्वेज में, अल्फ़ाबेट में, न्यूमेरिक वैल्यू में, ठीक है। अब उसको ये नहीं पता है कि अंदर वो कैसे प्रोसेस हो। अब काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस इनपुट डिवाइस से डेटा को एक्सेप्ट करना, मेमोरी में उसको जगह देना, मेमोरी एलोकेशन करना, उस मेमोरी एलोकेशन के बाद उसको सीपीयू के पास भेजना, सीपीयू कैसे कैसे प्रोसेस करेगा, आफ्टर प्रोसेसिंग उसको फिर से मेमोरी में लाना। ये सब इंस्ट्रक्शन, ये सब कंट्रोल किसके थ्रू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर। एक तो ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा, अब जो भी आप लैंग्वेज में आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं के लिए एक ट्रांसलेटर, मैंने बताया था पिछले क्लास में, एक ट्रांसलेटर होता है जो क्या करता है, आपका आपके लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज, इन लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज है नॉर्मल अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स। उस लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक ट्रांसलेटर, ठीक है। वह जो ट्रांसलेटर होता है उसी को कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या है, आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास माउस है, मॉनिटर है, या और भी आपने कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस लगाए हैं जैसे प्रिंटर है, पेन ड्राइव है, स्कैनर है, ये सब लगाए हैं। वह डिवाइस आपके ओएस से कैसे इंटरेक्ट होगा, वो हार्डवेयर डिवाइस है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से उसको इंटरेक्ट होना है, मतलब इंस्ट्रक्शन पास करना है। जब तक ओएस से इंटरेक्ट नहीं होगा, जब तक ओएस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा, तब तक वो डिवाइस काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हर एक डिवाइस के साथ उसका एक ड्राइवर आता है, ठीक है। वह ड्राइवर एज ए सॉफ्टवेयर होता है जो ओएस के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, ओएस के साथ कंपैटिबिलिटी शो करता है। वह इंस्ट्रक्शन डिवाइस ड्राइवर के थ्रू ही उस पर्टिकुलर डिवाइस को, all the devices like mouse, keyboard, modem, etc need at least one corresponding device driver। जितने भी हार्डवेयर डिवाइस हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉडेम, ये सब को जरूरत होता है क्या, कम से कम एक कॉरेस्पॉन्डिंग डिवाइस ड्राइवर। ए डिवाइस ड्राइवर इज ए प्रोग्राम। डिवाइस ड्राइवर क्या है, एक प्रोग्राम है दैट कंट्रोल्स ए डिवाइस, जो कि डिवाइस को कंट्रोल करता है। ए लैंग्वेज प्रोसेसर इज ए हार्डवेयर डिवाइस डिजाइंड और यूज्ड टू परफॉर्म टास्क सच एज प्रोसेसिंग प्रोग्राम कोड टू मशीन कोड। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या हुआ, यह भी एक हार्डवेयर डिवाइस के लिए डिजाइंड होता है, हर एक हार्डवेयर डिवाइस के लिए, और यूज टू परफॉर्म टास्क, और उस टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग कोड टू मशीन, मीन्स हमारा जो कोड है वो मशीन के कोड में कन्वर्ट। लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर फाउंड इन लैंग्वेजेस सच एज फोर्ट्रान एंड कोबोल। ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो किस किस लैंग्वेज में बने होते हैं, फोर्ट्रान और कोबोल में। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब क्या हुआ, अब आपके पास हार्डवेयर आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, बट उस ऑपरेटिंग सिस्टम, उस कंप्यूटर पे अब काम कैसे करेंगे आप, के लिए कुछ एक इंटरफेस होना चाहिए जिस पर आप कुछ लिखेंगे, तब वो जाएगा ओएस के पास, देन वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाएगा बैकग्राउंड में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या किया, यूजर के लिए इंटरेक्शन का काम। तब यूजर अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस और प्रोवाइड इंटरटेनमेंट फंक्शन।
बियॉन्ड द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर मीन्स वैसा सॉफ्टवेयर जो कुछ स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करे या कुछ इंटरटेनमेंट फंक्शन बियॉन्ड द बेसिक ऑपरेशन, आपका जो बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करे तो कहते हैं एप्लीकेशन। कौन कौन सा है? जनरल पर्पस है, कस्टमाइज है एंड यूटिलिटीज। जनरल पर्पस कहने का मतलब कि वह किसी के लिए भी यूज किया जा सके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। आप वर्ड का क्या यूज कर सकते हैं? आप लेटर लिख सकते हैं, किसी के लिए प्रोजेक्ट बना सकता है, कोई उसका कुछ और यूज कर सकता है। एक्सेल में क्या कर सकते हैं? एक्सेल में आप अपना स्कूल का खर्च लिख सकते हैं, स्कूल में आपने क्या फी लिया, क्या किया, ये सब आप बना सकते हैं। किसी और के लिए, जैसे कोई ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो वो उसके लिए एक्सेल में वो सैलरी बना सकता है, उसके लिए या डेटा बना सकता है, कौन से एम्प्लॉय का एज क्या है, ये सब बना सकता है। तो हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूज, इसलिए उसको कहते हैं जनरल पर्पस। मतलब किसी के लिए भी कोई भी यूज हो उस पर आप कर सकते हैं। कस्टमाइज करने का मतलब हुआ कि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया। जैसे अब रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, रेलवे टिकट कटाने गए हैं, उस सॉफ्टवेयर पे अब क्या होगा? सिर्फ रेलवे का टिकट ही कटे, न कि कुछ और दूसरा काम हो। एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब आपका सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या हुआ? और स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको, ठीक है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है? तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिर्फ वही काम होगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो आपका एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट होता है, मीन्स एज ए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है, उसमें आपको डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन नहीं होगा। जैसे एंटीवायरस, एंटीवायरस सिस्टम में इंस्टॉल कर दिए, उसके बाद आपका कोई रोल नहीं है, वो अपने आप एक्टिवेट रहेगा, वो अपने आप डिटेक्ट करता रहेगा, हर एक कुछ कुछ टाइम पर वो आपका स्कैनिंग करता रहेगा सिस्टम का कि उसमें वायरस तो नहीं आया है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो है एक मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह ही, बट वो काम करता है आपका, इंटरेक्शन करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वो बैकग्राउंड में रन करता है। जैसे मेमोरी टेस्टर आपका डाल दिए हैं सिस्टम में अपने लैपटॉप में, तो वो क्या करेगा? आपका मेमोरी को हमेशा टेस्ट करता रहेगा कि मेमोरी में बैड सेक्टर तो नहीं है, मेमोरी में कुछ एरर्स तो नहीं है। डिस्क पार्टीशनिंग, आपका हार्ड डिस्क को मल्टीपल पार्ट में बांटे हुए हैं, तो वो सब के लिए आपका डिस्क पार्टीशनिंग, वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिस्क डिफ्रैगमेंट मीन्स आपका जो हार्ड डिस्क है, मतलब आपका जो मेमोरी डिवाइस है, उस मेमोरी डिवाइस जो सिमिलर तरह के फाइल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे रखे हुए हैं, तो उससे क्या हो गया कि आपका स्पेस ज़्यादा यूज हुआ। डिस्क डिफ्रैगमेंट करेंगे तो सब एक जगह पे आ जाएगा, सिमिलर तरह के फाइल्स को एक जगह पे लाना है डिस्क डिफ्रैगमेंट, और उसके सॉफ्टवेयर को डिस्क डिफ्रैगमेंट। ये था हमारा लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर। किसी तरह की कोई डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर सब, व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर सब आपका लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, थैंक